अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम। दूरदर्शन के माध्यम से रामचरितमानस के दृष्टांत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कण कण में राम की जो कथा हम सुन रहे हैं, आज उसका चौथा सत्र है और आप सभी हमें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आज का विषय है वंचित अहिल्या और राम। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा। कण कण में राम में आप सभी का स्वागत है। आइए आज कथा श्रवण में इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। कण कण में राम है समाये, कण कण में राम है समाये, अहिल्या बताए चरण रज से। कण कण में राम है समाए, अहिल्या बताए चरण रज से। यह यात्रा प्रारंभ होती है विश्वामित्र जी के सिद्ध आश्रम से। बाबा ने चौपाई लिखी कि तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी अजाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। और आगे फिर अहिल्या जी का प्रसंग आता है। पाहन को नारी बनाए, जगत को बताए चरण रज से। पाहन को नारी बनाए, जगत को बताए चरण रज से। कण कण में राम समाए, अहिल्या बताए चरण रज से। रामचरितमानस और आध्यात्म रामायण में अहिल्या जी की कथा जनकपुर पहुंचने से पहले होती है। जहां तक वाल्मीकि रामायण का सवाल है, वहां तिरहुत में गंगा पार जब होते हैं तब यह प्रसंग आता है। यद्यपि वहां पर केवट का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। सूरदास जी के अनुसार श्रृंगवेरपुर में अहिल्या जी का प्रसंग हुआ था। वस्तुतः यह प्रसंग महत्वपूर्ण है रामचरितमानस में। यह अहिल्या है कौन? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या और इंद्र की कथा से पूरा जगत जो है बूझ रहा है, जान रहा है, इस कथा को समझता है। अन्य रामायणों में, पुराणों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसे छुआ है। अनेकानेक स्थानों पर इंद्र और
अहिल्या के प्रणय निवेदन के अनुक्रम में इस प्रसंग को दिखाया गया है, जैसे कि वाल्मीकि रामायण में, जहां पर यह मौन सहमति के रूप में प्रारंभ होता है दोनों का संबंध। परंतु रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी इतने इंटेलिजेंट हैं कि उन्होंने ऐसे प्रसंग को छुआ ही नहीं और बहुत ही खामोशी से निकल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी भी महिला का चरित्र हनन करना पसंद नहीं है। इसलिए आप देखिए कि सीता जी की अग्नि परीक्षा की भी उस तरीके से यहां पर कोई वर्णन नहीं हुआ रामचरितमानस में, जो कि अन्य ग्रंथों में मिलता है। और सीता के द्वितीय वनवास के बारे में तो बाबा मौन ही हो गए। उनकी अंतरात्मा यह स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हुई कि सीता और राम जब एक हैं तो अलग कैसे हो सकते हैं। वह है मानस, वह है सिया के राम। पद्म पुराण के अनुसार पहले अहिल्या जी को गौतम ऋषि ने जला दिया था और बाद में विशेष याचना के बाद उन्हें पत्थर बनने का श्राप दिया। हजारों वर्ष तक शिला रही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बहुत वर्षों तक शिला रही और पुराणों के अनुसार 10,000 वर्ष तक शिला रही। कि भूख लगेगा तुम्हें पर भोजन नहीं मिलेगी, प्यास लगेगा तुम्हें पर पानी नहीं मिलेगा, ठंड लगेगा तुम्हें पर गर्मी नहीं मिलेगी, और गर्मी में गर्मी लगेगा तुम्हें पर ठंड नहीं लगेगी। बरसात में इस शिला जो है भीगेगी जरूर, परंतु भीगेगी अहिल्या, वह शिला नहीं। वस्तुतः शिला जो है प्राणवान शिला है, स्वरूप सिर्फ शिला का है। वह नारी है, अंदर में उसकी आत्मा है, उसकी सांसें चल रही हैं, वह है अहिल्या। यह प्रसंग अहिल्या का आया है इसीलिए कि अहिल्या उपासना को छोड़कर के वासना की शिकार हो गई। अहिल्या जीवात्मा ईश्वर का चिंतन छोड़कर के इंद्र का चिंतन करने लगी, और इंद्र का जब जब चिंतन हुआ है, चाहे त्रेता हो या द्वापर हो, दिक्कत हुई है। गोवर्धन पहाड़ उठाने का मामला आता है। अहिल्या जीवात्मा है, निष्काम चिंतन करना चाहिए, पर सकाम चिंतन करने लगी, और हजारों वर्ष तक उस अहिल्या के पाप को धोने का किसी भी अवतार में सामर्थ्य नहीं था। इसलिए प्रभु श्री राम उसके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। वो है साहब राम महानायक। वह सामर्थ्य सिर्फ श्री राम में है। बाबा ने लिखा कि आश्रम एक देख मग माही। आश्रम एक अर्थात सिद्ध आश्रम से लेकर के गौतम ऋषि के आश्रम तक बीच में अनेक आश्रम रहे होंगे। इसलिए उन आश्रमों को जब देखा तो वहां पर जीव जंतु ऋषि मुनि रहे होंगे, स्वाभाविक रूप से रहे होंगे, पर एक आश्रम ऐसा जहां कोई नहीं है। अर्थात अनेक आश्रम थे जिसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और एक आश्रम जब देखा कि उसमें कोई नहीं है तो उन्हें चिंता व्याप्त हुई, जिज्ञासा हुई कि आश्रम एक देख मग माही। आश्रम एक देख मग माही। भग मृग जीव जंतु ताहा नाहि। भग मृग जीव जंतु ताहा। सिद्ध आश्रम में निशाचर थे, सिद्ध आश्रम में पशु पक्षी थे, बीच के आश्रमों में सारे लोग थे, परंतु इस आश्रम में कोई नहीं है। मनुष्य नहीं है, ऋषि नहीं है, मुनि नहीं है, और खग नहीं है। पहला अर्थ खग नहीं है अर्थात पक्षियां नहीं हैं, परंतु खग में पंख होता है। पंख ज्ञान का प्रतीक है, तो ज्ञानार्थी नहीं है। मृग नहीं है, जानवर नहीं है, तो मृग कर्म का प्रतीक है। मृग जो है जिज्ञासा का प्रतीक है, जिसके कारण सीता जी का अपहरण हुआ उस मृग के कारण। तो जिज्ञासु लोग भी वहां नहीं है। जीव तो है ही नहीं कोई जीवात्मा। तो जीवात्मा क्या होता है? अर्थार्थी होता है, अर्थ के संचय में लगा रहता है। तो वहां पर कोई ऐसा जीव भी नहीं है जो अर्थार्थी है। और जंतु में दीनता का भाव होता है, तो वहां पर दीनार्थी भी नहीं है। तो चारों प्रकार के लोग वहां पर नहीं है। न ज्ञानार्थी है, न अर्थार्थी है, न दीनार्थी है, न ही जिज्ञासु है। ऐसा आश्रम है। खग मृग जीव
श्री राम जी पूछे कि कोई भी नहीं है यहाँ गुरुवर, वीरान आश्रम शिला मात्र, यह शिला भी नारी के जैसे, कैसा है अजब यह संतरास। रहा नहीं गया तो श्री राम पूछ रहे हैं। पूछा मुनि, पूछा मुनि, पूछा मुनि, पूछा मुनि। किससे पूछा? मुनि विश्वामित्र जी से पूछा। क्या पूछा? कि शिला प्रभु देखी, शिला को देख करके पूछा। कुछ तो पूछा होगा, सब कुछ बताओ पूछा होगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा क्या कहा? सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा। आप लोग गाइए बढ़िया इसको। विशेषी एक शब्द आ गया, विशेषी शब्द आ गया। क्या विशेष कहा? कि हे राम, तुम्हारी माँ को बोलचाल की भाषा में कौशिला कहते हैं और यहाँ तुम्हें शिला से रूबरू होना पड़ रहा है। हे राम, तुम्हारी माता का नाम कौशल्या है और यहाँ पर उसी तरीके का नाम है, इस शिला में समाई हुई है अहिल्या। कौशल्या और अहिल्या ये विशेषी है। और अरे पहले तुम्हें मैंने निशाचरों की कथा बताई, अब इस आश्रम की कथा बताऊंगा जहाँ कोई नहीं है, इसलिए यह विशेष है। प्रभु हे गुरुदेव, और भी कुछ बताइए। मैं जान रहा हूँ राम कि आप सत्संग करना जानते हैं, आप मुझसे सत्संग करना चाहते हैं, आपको सब पता है। तो यह गुरु और शिष्य के बीच का सत्संग होने जा रहा है, इसलिए यह कथा विशेषी है। और विशेष इसलिए भी है कि विश्वामित्र जी पापिनी के रूप में अहिल्या की कथा बताने जा रहे हैं, तो श्री राम के गुरु को पापिनी की कथा बतानी पड़ रही है, इसलिए भी विशेष है। विशेष इसलिए भी है कि इंद्र जब अपने कर्मों से अहिल्या को धोखे में रख करके अहिल्या का चीर हरण करता है, तो समाज वहां पर इंद्र के साथ कुछ नहीं कर रहा है, परंतु अहिल्या को दंड मिल रहा है, शिला बन रही है। वह अहिल्या को अपनी वासना सौंपता है इंद्र, विशेष है। परंतु वही इंद्र द्वापर में जब कुंती के मांग पर, कुंती के आत्मचिंतन पर उसके समक्ष उपस्थित होता है, तो वही इंद्र जब कुंती को सौंपता है, माता कुंती को कोख सौंपता है, तो उससे अर्जुन पैदा हो रहा है। और वह सहमति थी, कुंती के प्रति पांडु की सहमति थी, इसलिए वह जो तत्व है वो वासना नहीं कहलाया। यह भी विशेष बात है कि वह वासना नहीं कहलाया, वह इंद्र का कर्तव्य माना गया। और यही इंद्र जब लंका कांड में भगवान राम को अंतिम दिन में आकर के लड़ाई लड़ने के लिए रथ सौंपता है अपना, रावण से लड़ने के लिए, जब राम जी का विजय बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका था, तो यही इंद्र का जो कृत्य है उपासना कहलाता है। तो वासना, उपासना और कर्तव्य के बीच में इंद्र झूल रहा है। किस तरीके का यह विशेष कथा है, इसीलिए कहा गया कथा मुनि कही विशेषी सकल। और विशेष इसलिए भी है कि इसी अहिल्या की बेटी होगी अंजना, पुराणों में कथा आती है, और उस अंजना का बेटा जो होगा उस हनुमान। सकल कथा मुनि कहा सकल। तो ऐसा निर्जन आश्रम था वह, सब द्वार खुले दिखते थे वहां, ना ऋषि ना मुनि ना जीव जंतु, बस देखो था पाषाण वहां। तो पाषाणों के मध्य छिपी हुई सापित नारी ही अहिल्या थी, सोच रहे थे विश्वामित्र क्या गौतम की यह इच्छा थी। तो कैसे रहती थी?
वह पत्थर में ही जीती थी, वह पत्थर में ही जीती थी, पत्थर से पानी पीती थी, पत्थर से पानी पीती थी, पत्थर ही उसकी दुनिया थी, पत्थर ही उसकी दुनिया थी, पत्थर में ही वो मरती थी, पत्थर में ही वो मरती थी। धरती भी मौन और गगन मौन, धरती भी मौन और गगन मौन, आश्रम का देखो पवन मौन, आश्रम का देखो पवन मौन, गौतम नारी के नयन मौन, गौतम नारी के नयन मौन, सब प्रकृति मौन और चमन मौन, सब प्रकृति मौन और चमन मौन। वह पत्थर में ही जीती थी, वह पत्थर में ही जीती थी, और पत्थर में ही मरती थी। वह पत्थर में ही मरती थी। श्री राम ने कहा कि गौतम नारी गौतम के मध्य कैसा था संबंध गुरु, और दोनों में कैसा समर्पण था, या कोई था अनुबंध गुरु। तो गुरु ने कहा कि प्रेम ऋषि के हृदय में था, वह त्याग रूप से भरी हुई, नख सिख तक वह तो समर्पित थी, गौतम के प्रेम में रची हुई। तो कर्तव्य मार्ग की साक्षी थी, अपने ही भाव में भूली थी, और सुंदर से आश्रम में रहती, गौतम के झूले में झूली थी। तो गरिमा थी उसके चेहरे में, और मर्यादित चरित्र था उसका। तो मुखमंडल में तेज भरा, और स्वभाव भाव था उसका। उसी समय उस शिला से एक आवाज आई, और उस आवाज को सुन रहे हैं सिर्फ राम। क्या आवाज आई? कि जड़वत शिला से आवाजें आई, और जोर जोर से रोते रोते रघुवर रघुवर वह चिल्लाई, तेरे दर्शन को प्यासी रघुनाथ हो, तेरे दर्शन को प्यासी रघुनाथ हो, कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो, कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो, हाँ कर दो कृपा। बनाओ सनाथ हो। तो कैसे पापन बनी मैं तो भगवन, तू कैसे पापन बनी मैं तू भगवन, सब लुटाया ही है मैंने भगवन, सब लुटाया ही है मैंने भगवन, सांप की तो मैं भागी हुई हूँ, सांप की मैं भागी हुई हूँ, तो करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, तो करती रहती हूँ मैं पश्चाताप हो, करती रहती हूँ मैं पश्चाताप हो, कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो, कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो, हाँ कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो। तो जन जन के राम कहाते हैं, वे लिंग भेद को ना जाने, नर नारी में कोई भेद नहीं, वे दीन दयाल है जग माने। कान को टिकाया शिला पे, कह रहे हैं कि जब शिला समक्ष आ ही गई, जड़वत आंखें ही निहारी थी, वह देख चकित जब हुए राम। आवाज आने लगी, वह राम ही राम पुकारी थी, वह राम ही राम पुकारी थी, वह राम ही राम पुकारी थी, वह राम ही राम पुकारी। तो सब ने त्यागा है बस तू सहारा,
सहारा। अब चरण रज भी दे दो तुम्हारा, अब चरण रज भी दे दो तुम्हारा। तो सब पे कृपा बरसती है भगवन, सब पे कृपा बरसती है भगवन। अब तुम ही तो, अब तुम ही तो, अब तुम ही तो मेरे आस हो, अब तुम ही तो मेरे आस हो। कर दो कृपा बनाओ सनात हो, कर दो कृपा बनाओ सनात हो। हाँ, तेरे दर्शन को प्यासी रघुनाथ हो, तेरे दर्शन को प्यासी रघुनाथ हो। कर दो कृपा बनाओ सनात हो, कर दो कृपा बनाओ सनात हो। कुछ आवाज आई शिला से, कुछ आवाज आई शिला से, कुछ तो गुरुदेव आप कहो। तो मुझ में है व्यग्रता जानने की, कुछ हृदय में मेरे भाव भरो। विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी, कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धिये, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। यह श्राप दिया गौतम ऋषि ने। विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि पाहन हुई गौतम की नारी, जो इंद्रदेव के कारण ही दुर्भाग्य को पाई दुखद कहानी। तो प्रारब्ध दुखद था हिल्या का, दुख इंद्रदेव को होना था, पर क्रोध ऋषि का ऐसा था, यस निज नारी का होना था, यस निज नारी का होना था। श्री राम ने कहा, यह बात मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि अहिल्या जो उनकी पत्नी थी और उनके पति न्याय दर्शन के विद्वान रहे गौतम ऋषि, तो क्या अपनी पत्नी को ही पत्थर का बना देना उचित न्याय था? क्या न्याय के प्रतिपादक से ऐसी भूल उचित है? क्या यह समाज में दोहरा व्यवहार नहीं है? विश्वामित्र जी बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा है राम, कह क्या रहे हो? बोले, नहीं गुरुदेव, ये समाज का दोहरा व्यवहार है। बोले कैसे? अरे बोले, आतंकवाद जलंधर था, शिव को समर में आना पड़ा, पर सतीत्व वृंदा का बड़ा था और हार के जाना पड़ा। शंकर जी को हारना पड़ा ना वृंदा के सतीत्व के आगे, जालंधर से, वही जालंधर रावण बना। तो सतीत्व की थी साधिका और नारियों में महान थी, और वृंदा उसका नाम था और जगत में सम्मान थी। पर मैंने ही कर दिया था छल, अरे विष्णु ही जलंधर का रूप धरा और सतीत्व वृंदा का समाप्त किया, और साप से सालिग्राम बना, और साप से सालिग्राम बना। तो तुलसी संग सालिग्राम की पूजा करता है जग तो यहाँ, और गौतम की नारी बनी पत्थर, यह जग निर्जन है कैसे यहाँ। तो जो छल मैंने किया था वृंदा के साथ, पर मेरी पूजा होती है, और इंद्र का देखो कुछ ना हुआ, और अहिल्या यहाँ पर रोती है, और अहिल्या यहाँ पर रोती है, और अहिल्या यहाँ पर रोती है।
यह दो स्वरूप समाज का भाया नहीं मुझको गुरुदेव। मैं पुरुष था जग पूजा किया और नारी थी गौतम तिरस्कार किया। अहिल्या यहाँ पर रोती है, अहिल्या यहाँ पर रोती है। शिला से आवाज लगा के बोला राम ने कि बोल तुझे क्या चाहिए। दे दो राम चरण की धूली, दे दो राम चरण की धूली, दे दो राम चरण की धूल। कुछ नहीं चाहिए मुझको जग से, कुछ नहीं चाहिए मुझको जग से। मैं तो जग को भूली, दे दो राम चरण की धूली, दे दो राम चरण की धूली। हे अहिल्या, क्या इस रास्ते से कोई और नहीं गया? बोले प्रभु गए। कोई पास नहीं आया? बोले नहीं, कोई नहीं आया। मैं नारी पातक की कहानी, मैं नारी पातक की कहानी। मैं न किसी को देखी जानी, मैं न किसी को देखी जाने। कितनों ने देखा मुँह फेरा, कितनों ने देखा मुँह फेरा। निर्जन पत्थर मेरा बसेरा, निर्जन पत्थर मेरा बसेरा। उस दिन को मैं कभी न भूली, दे दो राम चरण की धूल, दे दो। यहाँ अनेकानेक भाव है संत समाज। चरण जब यह कथा 3 दिन 5 दिन की होती है तो बहुत विस्तृत जाया जा सकता है। भगवान राम वहाँ कहते हैं, एक भाव कहते हैं कि हे अहिल्या, तुम सिर्फ मेरा चरण रज क्यों चाह रही हो? तुम तो गौतम ऋषि की पत्नी हो। तुमने नेत्रों से आशीर्वाद क्यों नहीं मांगा? तुम यदि नेत्रों से आशीर्वाद मांगती तो भी मैं देता। अहिल्या ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सिर्फ नेत्रों से आशीर्वाद इसलिए नहीं मांगा, इसलिए नहीं मांगा, कर मेरे नयनों को देखा, कर मेरे नैनों को देखा। मेरे नयन में पाप की रेखा, मेरे नयन में पाप की रेखा। कि आपके नयन से यदि मेरे नयन मिल गए और आपके नयनों से यदि अग्नि बरस गई तो मैं तो वैसे ही अभी पत्थर में हूं, मैं तो ऐसे ही जल के मर जाऊंगी राम। तो मुझे आपके नयनों से डर लगा, इसलिए मैंने चरण रज मांगा। तो ऐसी सोच मेरे मन आई, ऐसी सोच मेरे मन आई। चरण धूली दे दो रघुराई, शरण धूलि दे दो रघुराई। श्री राम ने अगला प्रश्न किया। भगवान तो हाथ से आशीर्वाद देते हैं। आजकल तो इस देश का दुर्भाग्य है कि बहुत लोग ऐसे आशीर्वाद देते हैं, कोई ऐसे देते हैं, कोई ऐसे देते हैं। जिन्हें पात्रता नहीं है वो भी ऐसा करके देते रहते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, ठीक है। तो बोले राम जी कि तुमने हाथों से आशीर्वाद क्यों नहीं मांगा? मैं चरण रज से आशीर्वाद देने में शंका
हो रही है मुझे कि कहीं मेरे आत्मग्लानि हो रही है कि आप ऋषि की पत्नी हो और नारी हो, मैं कैसे चरण रस दूं? हाथों से आशीर्वाद मांग ली रहती तो मैं हाथ से आशीर्वाद दे दिया रहता। अहिल्या ने कहा, गर मेरे चारित्रिक लांछन, गर मेरे चारित्रिक लांछन, पर यदि कोई भाव जो उठता, पर यदि कोई भाव जो उठता, तो राम तुम्हारे करों से डर था, राम तुम्हारे करों से डर था, संभव है सारंग ही उठता, संभव है। यदि मैं हाथ से आशीर्वाद मांगती और आपको पता लग जाता कि मैं चरित्रहीन हूं, तो आप अपने उन हाथों से अपने धनुष बाण को उठा करके मुझे अपने तीर से बेध देते राम। इसलिए मैंने आपके आशीर्वाद को हाथों से नहीं मांगा, इसलिए मैंने कहा कि मुझे चरण रज चाहिए। विश्वामित्र जी इस प्रसंग को सुन रहे थे और कहे कि चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, इन्हें मुक्ति प्रदान करो। यह पापिनी है, चरित्रहीन है, कारुणिक है, दर्द में पीड़ा में पड़ी हुई है, परित्यक्ता है, समाज जिसको जो कहना है कहे, पर हे राम इसको आप मुक्ति प्रदान कर दीजिए। यह आपके चरण कमल को प्रतीक्षा में अपना समय गुजार रही है, यह पत्थर बन गई है और पत्थर में चलने का सामर्थ्य नहीं होता है, अर्थात यह अपने आप को जड़वत कर चुकी है। अपने कृपा का बाण चला दो राघव। अरे सतयुग में तो प्रहलाद ने परीक्षा लिया था भगवान का कि इस पत्थर से निकलेंगे या नहीं, और आज देखिए त्रेता में यह तुम्हारी परीक्षा ले रही है कि भगवान देखो इस पत्थर से अपने भक्त को बना पाएगा। परीक्षा लेने का पूरा दायरा, पूरा उसका एक तरीका ही बदल गया। और तुम रघुवीर के रूप में इसे आशीर्वाद दो। तो रघुवीर कौन है साहब? कि त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, और दान वीरो, रणवीरो, पंचायत वीर लक्षण। कि आप त्याग वीर के रूप में दया त्यागोगे, दया वीर के रूप में पल पल में सबकी दया करोगे, और विद्या वीर के रूप में अल्पकाल में विद्या अर्जित कर चुके हो, और दान वीर के रूप में 2-2 राजा बनाओगे, और पराक्रम वीर के रूप में रावण को जीतोगे। इस प्रकार आप रघुवीर हो, इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। तो मन में कोमल सा भाव जगा, वह चरण राम का मांगी थी, और उसमें करुणा का क्रंदन था। वह राम ही राम पुकार, वह राम ही राम पुकारे, वह राम ही राम। तो श्वेत वस्त्र काया थी धवल, और सुंदर सी अहिल्या समक्ष खड़ी, और करुणा रस से थी सराबोर रघुनंदन के थी पास खड़ी। राम ही राम पुकारे, वह राम ही राम। बाबा ने एक छंद लिखा, बहुत खूबसूरत छंद है मानस का। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़े। और अहिल्या जी का एक तरीके से वहां पर उपस्थिति होती है। अहिल्या जी ने बहुत अच्छी वंदना करी है कि जय हो मेरे राम रमा, जय हो मेरे राम रमापति, जय जय रघुवर जय रघुनाथ, जय जय रघुवर जय रघुनाथ। बहुत सुंदर वंदना है। मानस में अनेक वंदना है जिसको पढ़ना चाहिए
धर्म प्रेमियों को अहिल्या जी की वंदना है, जटायु के द्वारा की गई वंदना है, शंकर जी के द्वारा की गई वंदना है, वेदों के द्वारा की गई वंदना है, ब्रह्मा जी के द्वारा की गई वंदना है, इंद्र के द्वारा की गई वंदना है, श्री राम की अद्भुत वंदना है। और सब वंदना का अलग अलग एक दृष्टिकोण है, अलग अलग पैमाना है और अलग अलग ढंग से वंदना की गई है, इसमें डूबना चाहिए। श्री राम कहते हैं कि तुम चली जाओ गौतम मुनि के पास, साकेत में जाकर वास करो, जब तक यह अस्तित्व तुम्हारा हो बस राम नाम का जाप करो। तो यह घटना समय समय पर ही मुझको भी बहुत सताएगी, और केवट हो या सबरी के संग मुझे याद तुम्हारी दिलाएगी, मुझे याद तुम्हारी दिलाएगी। तो अति पुलकित गौतम की नारी पुलक गई, आनंदित हो गई, प्रेम में डूब गई, लिपटी चरण में बड़भागिन थी, और बहते नयन थे अश्रु से, वह तो बड़ी बड़भागी थी। तो कहती है कि जिस चरण से उपजी पावन गंगा, अरे शिव जी ने सर पर धारा था, अरे जिस गंगा को भागीरथ ने जप तप से धरा उतारा था, जप तप से धरा उतारा था। तो जिस गंगा पावन धारा से अरे सगर पुत्र के पाप मिटे, और जिस गंगा पार प्रसंग कथा से अरे केवट के संताप मिटे। अरे जो गंगा श्रृंगवेरपुर में अरे नख चरण को देख मुदित होती, उस चरण करज मेरे सिर पर, उस चरण करज मेरे सिर पर, मैं कैसे ना प्रमुदित होती, मैं कैसे ना प्रमुदित होती। कि नारी का विरोधी अगर कोई, नारी का विरोधी अहिल्या जी यहाँ संदेश दे रही है कि नारी का विरोधी अगर कोई, वह यदि कोई भी आपको कह दिया कि आप नारी के विरोधी हो, कि नारी का विरोधी अगर कोई कहे तो वह निज अपमान कराएगा, अपयश को प्राप्त करेगा, वह कभी मुक्ति ना पाए। तो यह अहिल्या प्रथम पड़ाव की साक्षी है। अरे मुझ पापन को तुमने तारा, चारित्रिक दोष देखा जग ने, फिर भी पत्थर से मुझे उबारा। तो श्री राम चरण रज पा करके अरे मैं पत्थर से निज रूप धरी, यह भक्ति बड़ी अनपायनी है, नित हृदय में इसकी ज्योत जली। और अहिल्या जी को यहाँ भक्ति मिली है। मानस में अनेकानेक अधिकांश पात्रों ने भगवान राम से भक्ति मांगी है, परंतु अहिल्या प्रथम पड़ाव की साक्षी बनती है, जिसे बिना भक्ति मांगे भक्ति मिलती है। श्री राम देते हैं। श्री राम ने जवाब दिया, साहब यह संदेश है समाज के लिए कि नारी का अपमान हो जग में, अरे मुझको नहीं ये भाता है, इसलिए तुमने मेरा मार्ग चुना, और इसलिए भी मैंने तेरे पग को चुना, और तुमको ही तारा मैंने अहिल्या, और मुझे भेद भाव नहीं आता है, मुझे भेद भाव नहीं आता। तो आखिर ये अहिल्या
कौन हैं? क्या वासना की प्रतीक नहीं, समाज में उठते हुए भेदभाव को समाप्त करने की प्रतीक। अहिल्या का सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अहिल्या ने तो अपराध स्वीकार कर लिया साहब। रावण जी सीता को उठाया, दूसरी बार नहीं छुआ। हमारा रावण जो था रामचरितमानस का, सीता जी को अपहरण करके ले गया ना, पर दूसरी बार छुआ क्या? नहीं छुआ। परंतु इंद्र यदि देखो तो अहिल्या के साथ तो पूरे वासना में लिप्त हो गया, उससे बड़ा अपराधी बन गया, परंतु इंद्र को सजा नहीं मिली। इंद्र का धर्म नहीं बिगड़ा। अहिल्या चट्टान थी, पत्थर बन गई, अडिग बनी रही, परंतु वह अडिगता ही धैर्य है, जिस धैर्य के कारण भगवान राम उसके आश्रम तक पहुंचते हैं। और जहां तक पतित होने का सवाल है, अहिल्या और इंद्र के प्रसंग को लेकर के पतित होने का सवाल है, पतित कौन नहीं हुआ साहब? भगवान शंकर पतित हो गए। मोहिनी के प्रसंग में हुए कि नहीं हुए? मोहिनी के प्रसंग में पतित हुए, जिससे हनुमान जी का अवतरण हुआ, शंकर स्वयं के केसरी नंदन। और नारद मुनि हुए विश्व मोहिनी के प्रसंग में पतित। 40,000 वर्ष की तपस्या के बाद विश्वामित्र जी स्वयं पतित हुए, जो उनके साथ चल रहे थे, मेनका के प्रेम में फंस गए। और पाराशर मुनि जो 60,000 वर्ष तक की तपस्या किए, कई ऐसे पुराणों में लिखा है, जो नाव में जब नदी पार कर रहे थे तो मत्स्य गंधा पर आकर्षित हो गए और मत्स्य गंधा से पतित हो गए। इसी कारण विश्वामित्र जी भी अहिल्या को नहीं तार पाए थे, क्योंकि मेनका से उनके प्रेम में पतित होने के कारण। इसलिए श्री राम से उन्हें तारने का अनुरोध किए थे। यह प्रसंग ये बताता है। तो हुआ क्या था इस पूरे प्रसंग में? आखिरी में पूछे हुआ क्या था, अहिल्या बताओ। तो अहिल्या ने कहा कि अनुरक्त वचन थे इंद्र के ही, अरे गूंज उठे मन कानन में, और छूने जब मैं चरण उठी तो दृष्टि गई थी आनन में। इंद्र आया, मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाई। मुर्गे की आवाज को लेकर के कथा प्रारंभ हुई। उसने बताया श्री राम को, तो बोले उस दृष्टि को सहना मुश्किल था, और समा गए थे मेरे नयन, कब उसने मेरा हाथ ही थामा और किया प्रणय आलिंगन। तो मैं बेसुध थी और भ्रमित खड़ी, किस भाव से हुई प्रदूषित मैं। ये ऋषि नहीं थे ये इंद्रराज, फिर हुई अजब सी चकित ही मैं। तो बस उसका प्रेम निवेदन था, या मेरी कुछ तो सहमति थी। इसका तो कोई प्रश्न नहीं, लांछन लगना तो नियति थी। जिस रामायण में जो भी लिखा हो, इंद्र और अहिल्या के आपसी वैचारिक साम्यता के आधार पर यह घटना हुई हो, या छल के माध्यम से हुई हो, यह घटना जो भी लिखा हो, जिस भी रामायण में लिखा हो, परंतु यह तो सही है कि लांछन लगना नियति थी। तो बस उसका प्रेम निवेदन था, या मेरी भी कुछ सहमति थी। इसका तो कोई प्रश्न नहीं, और लांछन लगना ही नियति थी। तो पद्मान की चिंता उसे हुई, भयभीत हुआ और भाग गया। मैं खड़ी रही निर्लज्ज वहां, जब लुटा मेरा संसार गया। तो ऋषि का ही श्राप प्रसाद मान, प्रस्तर बन करके रहने लगी। मैं प्रस्तर के संग रहती हूँ, प्रस्तर के संग में जीती हूँ, और प्रस्तर के संग ही पड़ी हुई, प्रस्तर के संग ही मरती हूँ, प्रस्तर के संग ही मरती हूँ। श्री राम ने कहा, जो हुआ वो हुआ अहिल्या, परंतु आज के बाद से तेरे चरित्र पर यदि कोई लांछन लगाया तो वह नरक का भागीदार तो होगा ही होगा। तुमने किसी तथ्य को छिपाया नहीं, यह तुम्हारी महानता है।
तुमने अपनी बातों को जो सत्य था वह बता दिया, यह तुम्हारी महानता है। तुमने इतना बड़ा अपराध नहीं किया जिससे तुम्हें यह सजा मिले। इसलिए सुनो अहिल्या कि अब राम भाव से बोल उठे, कि अब राम भाव से बोल उठे, अब शब्दों का नहीं है यहाँ का, अब शब्दों का नहीं है यहाँ का। अरे संसार तुम्हें क्या ठुकराएगा, जब तारा तुमको स्वयं राम, जब तारा तुमको स्वयं राम। संसार तुम्हें क्या ठुकराएगा, तारा तुमको स्वयं राम, जब तारा तुमको स्वयं राम, तारा तुमको स्वयं राम, तारा तुमको स्वयं राम। इसलिए राम का नाम इस अखिल विश्व के अंदर प्रकृति में इतनी बार गूंजती है, जाने और अनजाने में, कि इतनी पावरफुल है, इसमें इतना आकर्षण है कि इतना आकर्षण किसी भी नाम में नहीं है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, श्री राम का नाम भजना चाहिए। सकल तजो राम भजो मेरे भाई, सकल तजो राम भजो मेरे भाई, सकल तजो राम भजो मेरे भाई। जो देहिया को मल मल नहाए, जो देहिया को मल मल नहाए, चोवा चंदन लगाई हो रामा, चोवा चंदन लगाई हो रामा, चोवा चंदन लगाई। हाँ सोई देहिया पर काग बिराजे, सोई देहिया पर काग बिराजे, देखत लोग घिनाई, सकल तजो राम मेरे भाई, राम भजो मेरे भाई, तजो राम भजो। राम को तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, श्री राम को इतिहास की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। श्री राम निरंतर इस प्रकृति में, इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में थे, हैं और रहेंगे। कितने रावण आए, कितने कंस आए, कितने शिशुपाल आए, कितने दंतवक्र आए, कितने हिरण्यकश्यप आए, कितने हिरण्याक्ष आए, कितने औरंगजेब आए, कितने बाबर आए, कितने अकबर आए, इस नाम को नहीं मिटा सकते और ना ही कोई भी मिटा सकता है। रगड़े पग को सिर को धोए, 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 वन फूल तेल लगाई हो रामा, वन फूल तेल लगाई हो रामा, वन फूल तेल लगाई। सोई देहिया धू धू कर जलती, सोई देहिया कर चलती, अस्थि की करते चुकाई, सकल तजो राम भजो मेरे भाई, सकल तजो राम भजो मेरे भाई। जमाना ये आ गया है, कुछ लोग जो उंगलियां उठाते हैं श्री राम के नाम पर,
के लिए बस इतना ही कहूँगा कि कम से कम अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने साथियों में कह देना कि जब आपकी अंतिम यात्रा निकले तो कोई ये ना कहे कि राम नाम सत्य है। तब हम जान पाएंगे कि आप इस राम के नाम को मिटाने में सफल हो। ये संभव नहीं। जो चेहरे में क्रीम लगाया, जो चेहरे में क्रीम लगाया, फेसवास मेरे भाई हो भाई, फेसवास मेरे भाई हो भाई। सोई चेहरे पे मक्खी बैठे, सोई चेहरे जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नीचे लिटा दिया जाता है, मक्खियां भिनभिनाती हैं रात में। मक्खी बैठे बैठत ही भिनभिनाई सकल तजो मेरे भाई, सकल तजो राम भजो मेरे भाई, सकल तजो राम भजो मेरे भाई, सकल तजो राम भजो मेरे भाई। सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में वन नगर है अर्पित, ननिहाल है गर्वित, हर क्षण